अच्छा मुज़म्मिल साहब, अभी बात हो रही थी जो मौलाना साहब के हवाले से, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इक्वेशन जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मौलाना साहब की, जिससे नज़र आता है कि जी कोई सियासत में ना देयर आर नो एब्सोल्यूट्स। इससे तो वाकई ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ये पार्टनरशिप आपको चलती हुई नज़र आ रही है? तो ये कि सीएम केपी के जहां आर्मी चीफ हो वहां तो वो भाग भाग कर पहुंचते हैं, क्योंकि पिंडी के अलावा तो उन्होंने कहीं बात करनी नहीं है। सारी तकलीफ ही ये थी कि जहां पिंडी मौजूद है वहां का दावतनामा नहीं मिल रहा था, वरना अगर ऐसी कोई मीटिंग वजीर आजम हाउस की सरबराही में हो रही होती तो वो कभी आते भी ना दावतनामा मिलने के बावजूद। आर्मी चीफ को तो शक्ल दिखाने के लिए, कोर हेडक्वार्टर में जाने के लिए, पिंडी से बात करने के लिए बेताबी तो हमें बहुत नजर आती है ना। और आपको पता है मौलाना और पीटीआई के दरमियान बात भी इसी नुक्ते पे फंसी हुई है। मौलाना का मौकफ है कि मेरी तहरीक तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, और आपका मौकफ है कि हम बात पिंडी के अलावा किसी से करेंगे नहीं। तो अगर मैं आपके साथ आज चल पड़ूं और पिंडी से, और मैं अभी 2 कदम ही चला हूं और पीछे आप पिंडी से बात करके गायब हो जाए, तो इसकी क्या गारंटी है? या आप पिंडी से बात करके गायब नहीं हो जाएंगे दरमियान में रास्ते में से? तो इसलिए पहली बात तो उन्होंने ये मांगी है कि कोई मुआहदा हो जिसमें पीटीआई ये लिख कर दे कि वो पिंडी से बात नहीं करेगी, और वो जो उनका मौकफ है कि हम पिंडी के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे उसको सरेंडर करें। क्योंकि मौलाना कहते हैं कि अगर आपने बात ही पिंडी से करनी है तो फिर पिंडी के खिलाफ तहरीक कैसे चलाई जा सकती है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ? तो उनके खिलाफ बेसिक डिफरेंस तो इस वक्त यही है कि मौलाना का हदफ पिंडी है और उन्होंने पिंडी से दोस्ती करनी है, और वो पिंडी से दोस्ती के लिए बेताब हैं। तो वो किस हद तक साथ चल सकेंगे? हमने पीडीएम में भी देखा था कि एक स्टेज पे आके पीपल्स पार्टी ने पिंडी से दोस्ती कर ली थी और वो इस्तीफों के मामले पर, और पीडीएम टूट गई थी। तो मौलाना को इसका अंदाजा है कि जब थोड़ा सा आगे चलें तो फिर बीच में से एक पार्टनर दरमियान में से एस्टेब्लिशमेंट लेके उड़ जाती है। तो इसलिए मुझे अभी उसमें काफी फासले नजर आते हैं। उमर अयूब और असद कैसर साहब के बाद भी कोई जॉइंट कम्युनिक उनका नहीं निकल सका, ना वो कोई रोड मैप दे सके हैं, क्योंकि जो मौलाना के तहफ्फुज़ात हैं, एक मौलाना का ये मौकफ है कि इस बात की क्या गारंटी है कि आप लोग आए हैं और आपके पास इमरान खान का मैंडेट है। कल खान साहब कह देंगे कि ये मेरा मैंडेट नहीं था, मैं तो जेल में था, तो आप पहले उनसे खत लेकर आए कि आपके पास मैंडेट है मेरे नाम, कि मेरे नुमाइंदों के साथ आप जो भी बात करेंगे मैं उसका जिम्मेदार हूं। पहले उनका खत लेकर आए, फिर मेरे साथ मुआहदा करें, उस खत की रोशनी में फिर बात आगे चलेगी। तो मेरे ख्याल में उसमें अभी काफी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। मौलाना के बहुत तहफ्फुज़ात हैं जो इनको दूर करने होंगे। अच्छा ब्रिगेड साहब, आप किस तरह देख रहे हैं ये जो पार्टनरशिप कल तक क्या नारेबाजी होती थी, खैर वो हमने परवेज़ इलाही के चक्कर में भी देखी, उनके उसमें भी देखी, और यह तमाम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या, जरदारी साहब क्या, शहबाज साहब एक दूसरे के बारे में कहते थे। बट चलें, अगर ये आ रही है एक तरफ जो है वो कोई कोलिशन और इससे कोई स्टेबिलिटी आती है तो वाई नॉट। बट हैविंग सेड दैट, जो भी मुज़म्मिल साहब बातें कर रहे हैं इस पर बड़ी बात हो रही है कि मौलाना की बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब तक एक कमेटी नहीं बनती जो कि इमरान खान साहब से, एक तो इमरान खान साहब की अपॉइंटेड कमेटी हो, एम्पावर्ड कमेटी हो, और उसके बाद वो ये इंश्योर करे कि जो फैसले वो कमेटी लेगी वो खान साहब को काबिल कबूल होंगे। क्योंकि माजी में आपको याद है जब ये सारा पीडीएम के फोरम से नेगोशिएशंस होती थी तो कितनी दफ़ा ये हुआ कि इनके वुज़रा, इनके उस वक्त के जो लोग थे, नुमाइंदे थे, वो एक चीज़ कमिट करके जाते थे, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद आते थे तो कहते खान साहब तो इस पर मान नहीं रहे। ये आपको पार्टनरशिप, कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन व्यू, कितनी चलती हुई नजर आ रही है? और फिर ऑब्वियसली देयर इज अ गिवन हिस्ट्री एज वेल। डॉक्टर मारिया, देखें, मुझे ये बताएं, इट इज अननेचुरल अलायंस, लेट बी वेरी क्लियर। जो कुछ होता रहा है, पीटीआई के लोग वाली पीटीआई ये मेरी कन्वीनियंस में नहीं चलेगी, ये इनकन्वीनियंस है। इसलिए कि देखें, दोनों चाहते हैं टू पुट प्रेशर। ये अलायंस से पीटीआई चाहती है कि वो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर हो, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर हो, और जेयूआई चाहती है कि दबा के प्रेशर हो पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, कि ही कैन गेट सम रिलीफ। वो रिलीफ लेना चाहते हैं बिकॉज उनसे ये फील कि उनको डिच किया गया, उनसे काफ़ी कमिटमेंट की गई थी, वो पूरी नहीं हुई है। तो इन एनवायरनमेंट के अंदर ये सिर्फ उस वक्त तक होगा जब तक ये प्रेशर सिर्फ बातों में होगा, मीटिंग में होगा, कि इट विल नेवर मटेरियलाइज कि ये इकट्ठे मूव कर सके। इसलिए कि पीटीआई का नैरेटिव जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जो उनके नैरेटिव बिल्ड है उसमें अगर वो इनके साथ जेयूआई के साथ मिलते हैं, दैट मीन्स कि दे शुड सिट विद द पीएमएलएन
पीपल्स पार्टी तमाम की तरफ बैठे बात करें और फाइंड अ सोल्यूशन एमिकेबली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ। ये उनके नैरेटिव को बहुत बड़ा झटका लगेगा। जेयूआई सिर्फ इसे चाह रही है कि वो प्रेशर डालें नई हुकूमत के, जी हाँ मिल के गवर्नमेंट गिरा देंगे, उसमें भी पीएमएलएन को इनको रिलीफ देती है जो व्हाटएवर ही वांट्स इट, बिकॉज़ ही इस वक्त इरेलेवेंट हुए हैं और वो समझते हैं कि बार्गेनिंग चिप बेसिकली, बार्गेनिंग चिप 100% ये है। अदरवाइज इट विल हैव अ सीरियस रिपरकशंस पीटीआई की अपनी नैरेटिव के ऊपर और जेई को भी होगा, और वो लोग भी पीटीआई के नहीं चाहेंगे कि वो नारे लगाएं फजल रहमान के फेवर में या जेई के फेवर में, जो कि नारे भी नो के ऑल दे बीन टेलिंग इट। सो मेरे ख्याल में ये इस वक्त सिचुएशन, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये अलायंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कता कलामी की माफी, वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू से दिस। आजकल जो मुशीर हैं इस पे राना सनाउल्लाह साहब, उनसे मंसूब एक बयान अगले दिन मैं जो है वो सुन रही थी, बल्कि टेलीविजन टॉक शो में जो है वो कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर मौलाना जाते हैं पीटीआई की तरफ तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा, बिकॉज मौलाना इज़ अ सीरियस पॉलिटिशियन, एक बुर्दबार सियासतदान है, और उसमें ये होगा कि जो इस वक्त एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आ रही है पीटीआई की तरफ से, ही विल बी एबल टू रिजॉल्व दैट। ये इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। देखिए एक और इस वक्त देखें गवर्नमेंट के पास जो इस वक्त एक्शन है वो ये है कि इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान एक नेशनल डायलॉग की कॉल दे दें टू पुट देम ऑन द बैक फुट। ये पूरी तहरीक खत्म हो जाएगी। दे विल हैव नो रीजन कि आप उस पर ना मूव करें, पॉजिटिव रिस्पांस ना करें, बैठे नहीं और वो से कि जाएं सब जो पॉइंट ले आए, विल डिस्कस इट आउट। तो 2-3 महीने में ये टाइम आप गेन करेंगे, इसमें मेरे ख्याल में इसको काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और अगर डायलॉग में बैठ जाते हैं और चाहे पीटीआई लेकर आए, जो पॉइंट से लेकर आए, जो पॉलिटिकल तरीके से पॉलिटिकल हेड बैठे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सबको इनकरेज करना चाहिए इस वक्त। दिस इज द नीड ऑफ द डे। बिल्कुल। मैं जरा हसन से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ और फिर मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है। हसन साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो अनहोली अलायंस है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, ये चल सकेगी या ये पहले ही रिश्ता खत्म हो जाएगा? नहीं, बात ये है कि ये देखते हैं कि दोनों सियासी जमातें किस तरह चलती हैं। मौलाना पीटीआई के पास नहीं गए, तहरीके इंसाफ उनके बुरा भला भी कहती रही, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मौलाना के दर के ऊपर, चौखट के ऊपर आकर जो है वो सजदा रेज भी हो गई है। पीटीआई जो है वो खुद आई है। मौलाना एक वजहदार सियासतदान है। मौलाना समझदार आदमी पाकिस्तान की सियासत में कोई दूसरा सियासतदान मेरी निगाह में कम से कम नहीं है। वो मौलाना के पास आए हैं तो मौलाना का एडवांटेज है। देखिए अददी एतबार से तो असेंबली के अंदर जो प्रेजेंस है तो तहरीक इंसाफ का नंबर बहुत ह्यूज है, लेकिन अगर कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक होगी तो उस तहरीक को कौन लीड करेगा? क्या वो मौलाना के साथ आकर जब बैठेंगे तो क्या मौलाना उनको लीड करने देंगे? कंडीशन यही है। पीडीएम की जितनी भी जमातें थी, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज, आए साहब मौलाना के पीछे। तो मौलाना इस मरतबा किस तरीके से जो है वो ऐसे पोजीशन करेंगे कि मौलाना पीछे आ जाए। इस प्लेटफॉर्म को जो है वो रिविजिट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मौलाना अचकज़ई साहब की क़यादत में तो जो है वो नहीं चलेंगे। वो तो पहले ही कह रहे हैं इसको रिविजिट करना पड़ेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो चीज बड़ी ऑब्वियस है। तो मौलाना की कम सीटों के बावजूद अगर हिज़्ब इख्तिलाफ को लीड करते हैं तो अमली तौर पर तो कायदे हिज़्ब मौलाना हो जाएंगे। तो मौलाना के लिए तो फिर भी विन विन सिचुएशन है। और उसके बाद देखिए ये मामलात कहाँ पर जाकर जो है वो आगे से टॉक्स होती हैं और किस संजीदगी से होती हैं और क्या कुछ लो कुछ दो होता है, ये तो वक्त साबित करेगा ना। लेकिन जो इनिशियल अलाइनमेंट है यहीं पर ही चीजों ने तय हो जाना है। और मौलाना फजल रहमान के पीछे अगर पूरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो जमात है जो कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में मौजूद है, अगर वो खड़ी हो जाती है तो मौलाना तो इलेक्शन हार कर भी सियासत में जीत जाते हैं। और ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, ये केपीके में हुकूमत बनाने के बावजूद भी मौलाना के पीछे अगर चल रही हुई तो फिर मौलाना की जो है वो सीएम केपीके से भी जो उनकी जो है ना वो उनकी पॉलिटिक्स उनको डोमिनेट करेगी नेशनल लेवल के ऊपर। तो मौलाना के लिए तो विन विन है। मौलाना कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते और मौलाना की सियासत में हमेशा कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है